नमस्कार, स्वागत है आपका एसके बाबा की आवाज़ में। चुनावी माहौल लग चुका है आचार संहिता। नेता से लेके अभिनेता तक हर किसी को जल्दी है जनता को अपने पक्ष में करने का। इसी क्रम में समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पवन सुत मौर्य जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है 2024 में। बीजेपी कितने सीटों पे विजय प्राप्त करेगी। जी नेताजी जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव के बारे में। 2024 के बारे में चुनाव कुछ कहना नहीं है जी। चुनाव मोदी के पक्ष में है जी। इसलिए कि विपक्ष के पास कोई जनाधार नहीं रह गया और प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे हैं किसको कहां से लड़ाया जाए। पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर जनपद में ऐसा नेता है कि सिद्धार्थनगर समूचे विपक्ष को डेकार जाएगा आपकी बात जी। और इतना जोर डेकारेगा कि 6 महीना तक बाहर भी नहीं करेगा सांसद हमारा, क्योंकि बहुत बड़े लक्ष्य है और लक्ष्य के साथ बस्ती की भी सीट निकल रही है। इसलिए भाई हमारे बगल के रुधौली विधानसभा में आदित्य विक्रम सिंह के लड़के श्री पुष्कर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए जी। राजकिशोर सिंह भी हमारे यहाँ आके हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। इसी से एक लग रहा है कि अब की बार बस्ती भी बहुत बम्पर वोटों से जीत तय करेगी पार्टी जी। क्यों? झाड़ू वाले पार्टी से समझो निर्दल से पुष्कर सिंह चुनाव लड़े, 25-26 हज़ार वोट उन्होंने कैच कर लिया, तो व्यक्ति पर वोट पाया है। और झाड़ू से खैर चुनाव लड़े तो झाड़ू के उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं, कोई मानी नहीं, कुछ नहीं। ये जो वोट इतना मिला इनको अपने कद काठी, अपने व्यवहारता कुशलता पर इन्होंने इतना वोट पा करके पार्टी ज्वाइन किया, तो पार्टी का भला होगा उससे बस्ती में, ऐसी बात नहीं है। पार्टी जीतेगी, अच्छे वोटों से प्रदर्शन भी करेगी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम 10 साल से सरकार बने, हम 16 ही किस्त लोगों के खाता में भेज दिया। एक किसान सम्मान निधि एक परिवारों को 32 हज़ार रुपये हमने आज तक दे दिया। गल्ला दे रहे हैं और फ्री में उजला गैस दिए, जिस सिलेंडर को इस समय भराई का दाम कीमत 600 रुपया लग रहा है। 2 रुपया डीजल पेट्रोल में भी कम कर दिया गया है। और हम 2014 के पहले 11वें स्थान पे थे। 2024 आते आते हम 5वें स्थान पे भारत को लाके खड़ा कर दिया। तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे अभी कुछ बचे कुचे काम हैं, उसको भी निपटाने की जरूरत है। ओके, हाँ भाई एक बात बताएं, सूत्रों के हवाले से कुछ उड़ती खबर हमको मिली है कि सापा के प्रत्याशी रामफेर यादव कोई हैं, वो लगता है कि कल इनकी लिस्ट आउट होगी, उसमें नाम कुछ चर्चा है। रामफेर यादव को सूत्रों के हवाले से हम लोगों ने खबर पाई है कि रामफेर यादव को प्रत्याशी यहाँ से दाखिल। तो क्या रामफेर यादव पाल जी को प्रभावित कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। पाल जी तो बिल्कुल ही जान लीजिए बारूद की तरह हर जगह चर्चा है। पाल साहब को हर जाति में पकड़ है। जैसे भाजपा को और किसी को लड़ा दिया जाए तो मुस्लिम पक्ष का वोट नहीं पाएगा, लेकिन ये भी बेचारे कुछ न कुछ तो ले गिरेंगे जगदम्बिका पर।
हाल के अंदर ऐसी मिठासे भाषा है, ऐठी मिठासे जादू है कि कहीं ना कहीं छू जाता है। जगदम्बिका पाल से हमारे पार्टी में जान लीजिए कि 10 साल तो रह चुके हैं, 15वां साल लगा है। मुझे मिलने में लेट हो गई। हम भाई पाल साहब हमको नज़रअंदाज किया करते थे, लेकिन अब की बार चुनाव से हमको नज़रअंदाज नहीं कर रहे। तो हम जगदम्बिका पाल को तन मन धन से अर्पण करके जितने मेरे संपैथी के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, हमारे साथ सभी लोग हैं। मैं सभी को कहता हूं कि भाई बहनों, आप सांसद श्री जगदम्बिका पाल को वोट दीजिए। तो जगदम्बिका पाल जब जीत कर जाएंगे तो मोदी ही मजबूत होंगे जी। सदन में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आप विश्वास मत दाखिल हुआ, हमको एक वोट से गिरा दिए। एक वोट हम चाहते तो कैसा भी करके ले लेते, लेकिन हम देश में अपनी ईमानदारी निष्ठा पर दाग नहीं लगाना चाहते। मध्यावधि चुनाव हुई, यही कांग्रेस के लोग दोबारा चुनाव करवाए और देश पर आर्थिक संकट का बोझ ला दे। कांग्रेस 40 से 50 साल राज किया, दिया किसी को कुछ नहीं, कई तुष्टीकरण की राजनीति किया। यहाँ से जो लोग पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश की चले गए, मुस्लिम उनकी ज़मीन एकता बोर्ड को दे दिया था, कांग्रेस ही किया कि क्योंकि कांग्रेस के बाप का था, इसीलिए एकता बोर्ड को ज़मीन उपलब्ध करवाया था। मोदी जी ने सदन में इस बात को रख करके उसे मुद्दे को खारिज किया। तो भाई बहनों, अब की बार 400 पार तीसरी बार भाजपा सरकार बननी चाहिए। बचे कुचे कामों को निपटाने के लिए अभी कह रहे हैं कि भाई हम सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली कि रामफेर यादव जी उतारे जा रहे हैं सपा के प्रत्याशी। बसपा का कोई लता पता नहीं है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि बसपा ने हमको फोन किया है, टिकट ले लो। कहते हैं भैया ले लो टिकट क्यों नहीं ले रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जीतेंगे नहीं, क्या रुपया पैसा बर्बाद कर। अरे हमने कहा भाई तुम लड़ाई के मैदान में आए नहीं, पहले हार गए। मोदी जी, पत्रकार महोदय मोदी जी एक बात कहते हैं और हमको मन को छू जाता है जी। वो बात क्या है? कहा थे मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो इन लोगों को मन हार गई है और हमारा मन कभी नहीं हारा है, इसीलिए अब की बार बम्पर से विजय होगी। दक्षिणी भारत में 5 राज्य में हमारे मोदी जी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जहाँ की लोकसभा की 29 सीटें हैं। पिछले बार लोकसभा में हम लोगों ने 29 सीट जीत पाई थी। अब की लगता है कि हम लोग 40 से 50 सीट दक्षिणी भारत में कब्जा करेंगे और उत्तर प्रदेश के 80 सीटों वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने वाली। बाबा योगी आदित्यनाथ ने हमारे मन को कभी कभी छू जाते हैं। क्या छू जाते हैं? अहमद मुख्तार अंसारी बाबा हमारे आजमगढ़ में मीटिंग करने जाते थे तो ये लोग चैलेंज देते थे, पत्थर फेंकते थे, गाड़ियों के शीशा तोड़ते थे। लेकिन हमारे योगी बाबा मुख्यमंत्री होते हुए इनको ऐसा रौदा, सारी गुंडई भूल गई। अरे आजम खां को तो इतने सजा दिए, इनको और मिलनी चाहिए। बाबा जी मुझे वो याद है वो दिन, ये क्या टेढ़ बेढ़ बोल रहा था, लेकिन अब हम मीडिया के सामने बयान नहीं कर सकते कि क्या वो कहा था। वो दिन मुझे याद है, वो दिन मुझे भूला नहीं है। इसका इतना कसर काढ़ो, इतना काढ़ो, इसको होश आ जाए कि राजनीति के माने कुछ होता है। ओके भाई बहनों, अब की बार देखो महिलाओं को तमाम फायदा योगी जी दे रहे हैं समूह के माध्यम से। पैसा लो दो, पैसा चलाओ, समूह चलाओ, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, शिक्षा ग्रहण करो। आज बहन बेटियां रोड के ऊपर घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं गुंडई नहीं, कहीं छिनरई नहीं, कहीं बदमाशी।
तो एक शासन का हनक है। शासन राजा अगर है समाज में तो राजा की हनक होनी चाहिए कि राजा हो तो शक्तिशाली हो, कानून का पायबंद हो और कानून के माने कुछ रखता है। इसी शब्दों के बाद अपने बाणी पे विराम। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। नरेंद्र मोदी की जय। जगदम्बिका पाल की जय। जय श्री राम।